हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है सनिका, और इन्होंने इस बार गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम को बहुत ही बढ़िया रैंक से क्रैक किया है। तो सनिका खुद ही आपको बताएंगी अपने बारे में। बताएं सनिका अपने बारे में। Okay, so I'm Sanika Chauhan. I'm from Nasik, Maharashtra, and I'm actually a B pharmacy student. I'm studying in MGV's Pharmacy College, and I'm in final year. हम्म। फर्स्टली मैं मतलब जीपैट का स्टडी कर रही थी, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था मैं गेट क्वालिफाई कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने कभी गेट का मतलब ऐसा सोचा नहीं था, टारगेट ही नहीं था, किया नहीं था। मैंने एक ट्रायल ऐसा समझ के गेट एग्जाम दी थी। पर एक्चुअली मैं ये कर सकी, तो सबसे पहले मैं आईएफएस को थैंक यू करना चाहूंगी। क्योंकि मैंने आईएफएस के यूट्यूब के जो वीडियोस थे उनसे ही सब स्टडी किया था, वीडियो लेक्चर्स और क्वेश्चन सीरीज उनसे ही सब स्टडी किया था। तो सो थैंक यू आईएफएस। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं गेट क्रैक कर सकी। ये सब अच्छा, आईएफएस की ये वजह आपका से हुआ। फर्स्ट थैंक यू। अटेम्प्ट था सनिका? यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने ओके ट्रायल समझ के ही दिया था मतलब। ओके ओके क्योंकि ओके मुझे आगे जाके एम फार्मेसी करना है, तो जीपैट की स्टडी में कर रही हूँ। आई एम अ जीपैट एस्पायरेंट। ओके ओके ओके। तो आपने आईएफएस के लेक्चर सीरीज जो यूट्यूब पे होते हैं, आपने उन्हें उसे फॉलो किया था? यस सर, जो आईएफएस के गेट बायोटेक्नोलॉजी के वीडियो लेक्चर्स और जो क्वेश्चन सीरीज थी वो एक्चुअली मुझे हेल्पफुल रही है। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी कुछ कंटेंट आपने प्रेफर किया था, जैसे कि कोई रेफरेंस बुक या कुछ ऐसा कुछ अलग से आपने फॉलो किया, जैसे कि आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहें? सर जैसे मैंने कहा, मैं गेट का स्टडी वैसे कर नहीं रही थी, पर जो बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी और जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है वो हमारा बी फार्मेसी का होता है। उसमें इम्यूनोलॉजी वगैरह, डीएनए रेप्लिकेशन वो सब आता है। तो वो सब मैंने जो बी फार्मेसी के कोर्स में पढ़ा था, माइक्रोबायोलॉजी के लिए कोकाटे वगैरह, वही सब फिर से रेफर किया था मैंने, उसका ही ओके सब ओके रिवाइज किया था। ओके। मतलब बैचलर्स के दौरान जो पढ़ा वो, और साथ में यूट्यूब पे जो वीडियोस और क्वेश्चन सीरीज वगैरह आपने देखे वो, ये दोनों मिलाकर आपका ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो गया है ना? यस। यस ओके। सर। तो एग्ज़ाम से ना कुछ समय पहले, खास तौर से 1 या 2 वीक 3 वीक पहले, जब एग्ज़ाम मतलब जैसे जैसे करीब आने लगता है, वैसे वैसे बच्चे थोड़ा सा टेंस्ड होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सिलेबस कहीं ना कहीं बहुत छोटा तो नहीं होता। तो कम समय में इसको कैसे रिवाइज़ किया जाए, कैसे हम रिवाइज करें कि कॉन्फिडेंस में रहे कि हाँ सारी चीज़ें जो हैं वो गो थ्रू कर पा रहे हैं हम। तो आपने लास्ट मोमेंट पे कैसे मैनेज किया था? मैंने लास्ट के 1-2 मंथ में जो मैंने पहले सब कुछ पढ़ा था उसका ही जो नोट्स था वो रिवाइज किया था। और एक्चुअली क्वेश्चन सीरीज बहुत हेल्पफुल है इसमें, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है। जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं वो तो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और वो एक्चुअली इजी आते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए, अगर हम उसे पहले से कंसेप्ट क्लियर कर ले। मेरे लिए वो प्लस पॉइंट रहा। और लास्टली मैं यही कहूंगी कि क्वेश्चन सीरीज एक्चुअली हेल्पफुल है। पीवाईक्यूज वगैरह जो भी, जितने ज्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं उतना अच्छा है हमारे एग्जाम के लिए। ये मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आपने? नहीं सर, मैंने सिर्फ एक मॉक टेस्ट दी थी, वो जो आईआईटी रुड़की ने जो उनके मतलब साइट पे मैं डाली वो थी डेमो के वही। तौर पर जो प्रोवाइड करती है ना? यस सर, डेमो के लिए सिर्फ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एग्जामिनेशन में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हम उसे कह सकते हैं, तो वो प्रॉपर हुआ था आपका? मतलब ऐसा हुआ कि आपके पास समय कम पड़ा, क्वेश्चंस छूट गए, आपने देखे ही नहीं, ऐसा कुछ? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि मैंने पहले से सब मतलब मेरे मन में मैंने ठान के रखा था कि कुछ भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि मुझे आ रहा है फिर भी छूट रहा है। तो मैंने सबसे पहले जो जितना मुझे आता है उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, फिर जिस पे टाइम लगेगा उसके लिए टाइम वैसे देके फिर मैंने ऐसे टाइम मैनेजमेंट किया, इसलिए मुझे उतना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ मतलब टाइम जूनियर्स का। के लिए यहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि पेपर आपके सामने आए तो एक बार पेपर को देखते जाइए, और जो इजीली होने वाले क्वेश्चन हैं उनको फर्स्ट राउंड में आप करते चले जाइए, ताकि तब तक कुछ मार्क्स बन जाएंगे पहले 1 घंटे में अगर, तो कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे, है ना? फिर सेकेंड आवर में जो है या यस। सेकेंड राउंड में हम जो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं उन पे काम कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दिया है कि आप क्या एम फार्मा करना चाहती हैं। यस सर। ओके, तो फर्दर एकेडमिक्स में आने का कोई इरादा नहीं है?
मतलब सर अभी उसके बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे एम फार्मेसी करके पहला तो मेरा प्रेफरेंस जॉब ही रहेगा। तो अगर आगे जाके कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स लगते हैं कि नहीं जॉब नहीं कर सकती हूँ, तो फिर एकेडमिक्स का पीएचडी वगैरह का कोई सोच। इरादा? नहीं सर, अभी अच्छा, तो कुछ ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी तक जो हमारी बातचीत हुई, इसके अलावे आप हमारे ऑडियंस को या अपने जूनियर जो स्टूडेंट हैं, जो नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट्स होंगे, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई सजेशन देना चाहेंगे आप? यस सर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें सब डेडिकेशन से स्टडी करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, और खुद पे विश्वास रखना चाहिए। सबसे पहले तो बी पॉजिटिव। हम कर सकते हैं, अगर लास्ट मोमेंट भी हुआ तो जैसे कि मैंने बताया, मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि मैंने के लिए 2-3 महीने की थी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम करते हैं, हमें खुद पे विश्वास रखना चाहिए और स्टडी करते रहना चाहिए। ओके, तो जैसे अभी हमने बात करी कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने में क्या चीज़ें हेल्पफुल रही, तो आपने कहा कि लाइक बी आपकी बैचलर्स जो बी फार्मा था उस दौरान जो आपने पढ़ा, और जो लेक्चर सीरीज क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज थे, ये हेल्पफुल रही। तो ये एक एकेडमिक पार्ट हो गया। तो थ्रू आउट द जर्नी कोई अदर देन एकेडमिक पार्ट, कोई फैमिली मेम्बर, दोस्त या कोई ऐसे जो कि थ्रू आउट द जर्नी आपके लिए सपोर्टिव रहे हों, मोटिवेशन का सोर्स रहे हों आपके लिए, जिनको आप डेडिकेट करना चाहें रिजल्ट? ऑफ कोर्स मैं मेरे पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहूंगी, हम्म। क्योंकि वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और आगे चलने के लिए कहते हैं कुछ भी हो जाए पर तू मतलब करते रहे, अपना प्रयास करते रहे, जो होगा सो देखा जाएगा ऐसे। और भी मैं मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स को भी डेडिकेट करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की, और लास्टली आईएफएस को भी, क्योंकि एक्चुअली मुझे लास्ट जो टाइम था उसमें आईएफएस की ही बहुत हेल्प हुई है। उनकी वजह से ही मैं ये कर सकी हूँ। हम कहते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा पेड़ होता है तो वो एक ही बारिश की पानी का नहीं होता है ना, ओवर द पीरियड तो कई लोगों का मिला जुला सपोर्ट होता है। हाँ, किसी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है, बट होता तो है ना। चलो सनिका, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जो जूनियर्स आपके होंगे जब इस बातचीत को देखेंगे तो उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो आपको आपके बेहतर भविष्य के लिए मेरी तरफ से और आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और बातचीत के समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक